गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने मोशन पढ़ा। मोशन से जो रिलेटेड टर्म थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, इनके बीच में अपन ने रिलेशन पढ़ा और इनके बारे में अपन ने जाना। और जो अपन मोशन पढ़ रहे हैं कि वो कैसे होता है, उसका कारण क्या है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन लॉज ऑफ मोशन। कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तो उसका कारण क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो चलती हुई चीज़ को स्लो कर देती है या जो रुका हुआ है उसको मोशन कर उसको चला देता है या किसी की डायरेक्शन चेंज कर देती है, वो कौन सी चीज़ है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब जो कारण क्या है मोशन का, है ना, वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या है, फोर्स। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मोशन होता है। मतलब उसकी कंडीशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको अपन फोर्स की वजह से रेस्ट में ला सकते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अपन उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो किसकी वजह से कर सकते हैं, अपन फोर्स की वजह से। तो फोर्स के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाते हैं या अपनी तरफ उसको खींचते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होती है। वही फोर्स है। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये प्रीवियस वीडियो में अपन ने फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब फोर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। आज की वीडियो में अपन बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को पढ़ेंगे। तो जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, किसके अंदर, चेंज इन मोशन में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो अपन कह सकते हैं जब अपन उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स और लग रहे हैं। वो कौन लगा रहा है, जैसे कि मैंने किसी वॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो वॉल में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। और अपन को पता है जब अपन फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी कंडीशन चेंज होती है, कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होता है। लेकिन वॉल पे जब अपन ने फोर्स लगाया तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब उसकी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब इसका आंसर क्या है कि उस पर कुछ फोर्स और लग रहे हैं जो अपने फोर्स को क्या करते हैं, अपने फोर्स को क्या करते हैं, नल करते हैं। मतलब कि उस अपने फोर्स के अपोजिट उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं जो अपने फोर्स को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। जैसे कि मैंने वॉल पे फोर्स लगाया, वॉल क्या होती है, ग्राउंड में फिक्स होती है, और मैंने वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। तो ग्राउंड ने क्या किया, वॉल पे फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में मेरा है और 10 न्यूटन का फोर्स ग्राउंड वॉल पे लगा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, जीरो, जीरो हो गया, जिसकी वजह से चेंज इन मोशन जो भी है, कंडीशन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो रिजल्ट जो फोर्स का है वो जीरो आ रहा है, जिसपे वॉल पे कोई मोमेंट नहीं होगा, मतलब कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। इसी को अपन बोलते हैं बैलेंस फोर्स। द फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। मतलब जितने भी फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो जीरो आ जाए, ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है फोर्स का तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, या अपन बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। इस स्टेट को अपन बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ही कितना हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मतलब किसी बॉडी पे एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है ना, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ गया तो बॉडी में कोई हलचल नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, वो किसकी वजह से, क्योंकि रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो। फोर्स का रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो। तो ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स। वो क्या होता है कि जब, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं बाइक का, मैंने बाइक पे क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है, तो बाइक भी क्या करेगी, अपने ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट, ठीक है।
अपोजिट फोर्स लगाया, मैंने बाइक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बाइक ने अपोजिट अपने ऊपर कितना फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, तो रिजल्ट कितना आया 6 न्यूटन, जो कि किधर है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, जिससे बाइक पे फोर्स लगेगा और बाइक मूव करेगी। तो अगर अपन बाइक पे फोर्स लगा रहे हैं और बाइक के मास कम होने की वजह से बाइक भी अपने को उतने ही फोर्स से क्या करना चाहती है, अपोज करना चाहती है, लेकिन मास कम हो रहा है तो बाइक अपने ऊपर कितना फोर्स लगा रही है 4 न्यूटन का। जो बाइक अपने ऊपर फोर्स लगाती है वो कौन सा फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि देखो बाइक के जो टायर्स है और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो जो अपने ऊपर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जो बाइक लगाती है। तो बाइक के मास की वजह से बाइक उतना फोर्स नहीं लगा पाती जितना अपन लगाते हैं, उससे कम लगाती है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट की वजह से बाइक में क्या होगा, मूवमेंट होगा। उसी मूवमेंट को मतलब मोशन की कंडीशन चेंज होगी और मोशन की कंडीशन चेंज हो रही किसकी वजह से, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। उस रिजल्टेंट फोर्स को अपन बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अपन ने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपन ले रहे हैं बाइक, बाइक पे अपन ने फोर्स लगाया इधर 10 न्यूटन का, तो बाइक भी अपने को अपोज करेगी, अपने फोर्स को अपोज करेगी। कौन सा फोर्स लगाएगी बाइक, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बाइक की टायर्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो बाइक पे इधर फोर्स लगाया तो बाइक अपने उल्टा इधर फोर्स लगाएगी। बाइक का मास कम होने की वजह से बाइक इतना फोर्स नहीं लगा पाएगी जितना अपन लगा रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने 10 न्यूटन का लगाया, बाइक कितना लगाएगी 4 न्यूटन का, तो उनका रिजल्ट कितना आएगा 6 न्यूटन, जो कि इधर है इस डायरेक्शन में, है ना, अपने फोर्स की डायरेक्शन में। रिजल्ट अपने फोर्स की डायरेक्शन में, इसकी वजह से बाइक में कुछ मोमेंट होगा या बाइक का जो मोशन है वो चेंज होगा। वो मोशन किसकी वजह से चेंज हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। उस रिजल्टेंट फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्स आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, है ना, कि रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होगी, ऑब्जेक्ट की कंडीशन ऑफ मोशन क्या होगी, चेंज होगी। किसकी वजह से, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। और उस रिजल्टेंट फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, इनर्शिया मतलब इनर्ट मतलब कुछ नहीं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में अपने आप खुद की कंडीशन चेंज करने की पावर नहीं होती। जैसे मैं किसी चेयर को एक रूम में रख दूं और कुछ साल बाद में देखूंगा वो चेयर वहीं मिलेगी अपने को, तो उसके अंदर खुद में पावर नहीं होती कि वो अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज कर ले या वो मोशन में आ जाए। उसके ऊपर फोर्स लगेगा तभी वो मोशन में आएगी, उसी को अपन बोलते हैं इनर्शिया, है ना। इनर्शिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट या बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी के अंदर रहती है, और वो क्या होती है, बॉडी को रेस्ट में रखती है अगर वो रेस्ट में है, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, खुद अपने आप वो, है ना, कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी, उसी को अपन बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, जैसे कि अपन किसी बॉडी को, है ना, एक जगह रख देते हैं तो वो वहीं रहेगी, या कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, अपने आप उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अपन बोलेंगे कि अपन एक बॉल को ग्राउंड पे लुढ़काते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड पे लुढ़का रहे हैं तो वो कुछ देर बाद में रुक जाएगी, तो अपन बोलेंगे बॉल अपने आप रुक गई। वो अपने आप नहीं रुकती, ग्राउंड उसको रोकता है। ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है, कौन सा, फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल क्या होती है, रुकती है। ठीक है, इसका सबूत क्या है, सबूत ये है कि अपन उसी बॉल को अगर पार्क में लुढ़काएं तो वो कुछ 2 मीटर जाके आगे रुकेगी। ठीक है, और उसी बॉल को अपन किसी मार्बल पे लुढ़काएं तो 20 मीटर आगे जाके रुकेगी। तो अगर उसमें अपने आप रुकने की क्षमता होती या पावर होती तो वो मार्बल सरफेस पे भी 2 मीटर पे रुकती, जैसे, है ना, पार्क में रुकी थी, है ना, क्योंकि पार्क में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, मार्बल पे फ्रिक्शन कम होता है।
तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और पार्ट में फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वहां पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो बॉल या ऑब्जेक्ट के अंदर, बॉल भी एक ऑब्जेक्ट है, उनके अंदर अपने आप रुकने की क्षमता नहीं है, अपने आप कंडीशन ऑफ मोशन चेंज करने की क्षमता नहीं है। वो अपन कैसे कर सकते हैं, बाहर से जब उसके ऊपर फोर्स लगे, जब बाहर से कोई फोर्स लगेगा तभी उसकी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होगी, है ना। इसी को अपन बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर ही होती है। वो क्या होती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते। और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेट एज एन ऑब्जेक्ट remain in state of rest or of uniform motion in a straight line unless external force do not compel it for change। यही है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसी को अपन बोलते हैं न्यूटन्स या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को अपन बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो किसके ऊपर है, इनर्शिया। क्योंकि रेस्ट में रहना और मोशन में रहना ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। तो इसको अपन फर्स्ट लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, है ना, लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। यही अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।